गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बेटे अब हम अपनी न्यू एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब हम लोग को करनी है एक्सरसाइज 8.3। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 1। A shopkeeper purchased 100 sarees at ₹2,000 each. एक दुकानदार ने 100 साड़ी को खरीदा है और एक साड़ी 2,000 रुपए की है। He found that 10 sarees were defective. उसमें से 10 साड़ीज डिफेक्टिव थी एंड ही सोल्ड दीज एट ₹1,200 ईच। जो डिफेक्टिव साड़ी है उसको उसने 1,200 रुपए में एक बेचा। एट व्हाट रेट शुड ही सेल द रिमेनिंग साड़ीज सो टू गेन 14% ऑन होल। बची हुई साड़ी को कितने रुपए में बेचे कि पूरे पे उसे 14% का फायदा हो। नाउ एक साड़ी का सीपी 2,000 रुपये है तो 100 साड़ी का सीपी कितना होगा, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। सीपी इज अ कॉस्ट प्राइस। ठीक है, सो मल्टीप्लाई करा, इतना हो गया। अब 10 साड़ीज डिफेक्टिव है तो एसपी ऑफ 1 साड़ी आपको दिया 1,200, तो एसपी ऑफ 10 साड़ीज होगा 1,200 इंटू 10 यानी 12,000 रुपीज। अब साड़ी कितनी ठीक बची, 100 में से 10 को माइनस कर देंगे, 90 साड़ीज आपके पास बची है। इस 90 साड़ीज को आपने को बेचना है, इस तरीके से बेचना है कि पूरे पे 14% का प्रॉफिट हो। होल प्रॉफिट है 14%। एसपी का ये फॉर्मूला है। नाउ 100 प्लस 14 इंटू सीपी। सीपी होल सीपी डालेंगे जो आपने ऊपर कैलकुलेट करा था। ठीक है, 100 से डिवाइड किया। नाउ यू आर गेटिंग दिस वन। तो ये आपका टोटल सेलिंग प्राइस आया है। ठीक है, तो एसपी ऑफ 90 साड़ीज कितना होगा, इसमें से 10 साड़ीज का एसपी माइनस कर देंगे तो जो बचा हुआ एसपी आएगा ये 90 साड़ीज का एसपी आएगा। तो एक साड़ी कितने की होगी, टोटल 90 साड़ी की कॉस्ट को 90 से डिवाइड कर देंगे तो एक साड़ी होगी 2,400 रुपीज की। क्लियर होगी बात। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रिया एंड सारिका परचेज 1 मोबाइल फोन ईच फॉर अ सेम प्राइस। प्रिया और सारिका ने एक मोबाइल फोन खरीदा है सेम प्राइस का। प्रिया ने उसे इतने रुपए में बेचा तो उसे 7% का लॉस होता है। एट व्हाट प्राइस शुड सारिका सेल हर मोबाइल टू अर्न प्रॉफिट 5%। बताइए सारिका ने उसको कितने में बेचा कि उसे 5% का प्रॉफिट हुआ। फॉर प्रिया सीपी ऑफ अ मोबाइल इज ₹8। उसने इतने में बेचा, ये एसपी हो गया। लॉस हो रहा से 7%। सीपी निकालने का ये फॉर्मूला है। तो एसपी इंटू 100 अपॉन 100 माइनस लॉस %। ठीक है, 100 में से 7 गया, 93 आ गया। इसको कट कर लिया, पहले 3 से कट करा फिर 31 से कट करा है। नाउ यू आर गेटिंग दिस वन। ये एक मोबाइल का सीपी हो गया। अब सारिका और प्रिया ने दोनों ने सेम कॉस्ट का मोबाइल खरीदा था तो फॉर सारिका सीपी ऑफ अ मोबाइल फोन इज रुपीज दिस। 5% प्रॉफिट पे बेचा है तो एसपी कितना होगा, यू हैव अ फॉर्मूला ऑफ एसपी 100 प्लस 5 इंटू सीपी अपॉन 100। ठीक है, सॉल्व करेंगे, इतना आ गया। तो इसका मतलब सारिका ने उस मोबाइल को इतने रुपए में बेचेगी तो उसको 5% का प्रॉफिट होगा। अब बेटे थर्ड क्वेश्चन है। अ फ्रूट वेंडर बॉट 60 kg ऑफ मैंगोज एट ₹48 पर kg। यानी 60 kg मैंगो को खरीदा जाता है जबकि 1 kg 48 रुपीज के हैं। ही सोल्ड 70% ऑफ द मैंगो एट 60 रुपीज पर kg। ₹60 पर kg में 70% मैंगोज को बेचा जाता है और बाकी बचे हुए मैंगो को ₹35 पर kg के हिसाब से बेचा जाता है। फाइंड द फ्रूट वेंडर गेन और लॉस ऑन द होल ट्रांजेक्शन। बताइए उसे पूरे होल और सेल के प्रोसेस में उसे लॉस हुआ या गेन हुआ। ठीक है, आ फ्रूट सेलर बॉट 60 kg मैंगोज तो CP of
1 kg मैंगो आपको दिया 48 रुपीज़, तो 60 kg मैंगो का CP होगा 48 इंटू 60, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। 70% ऑफ द मैंगोज ही सोल्ड एट ₹60 पर kg। अब मैंगो कितने हुए 70%, टोटल मैंगो 60 थे, 60 का 70% निकालेंगे यानी 70/100, यानी 42 kg मैंगो थे, 42 मैंगोज थे, ठीक है। 42 kg मैंगो को उसने बेचा है 60 रुपीज़ पर kg के हिसाब से, ठीक है। सो 1 kg का SP है 60 रुपीज़, सो 42 kg का SP होगा 60 इंटू 42, मल्टीप्लाई कर लेंगे, इतना हो गया। रिमेनिंग मैंगोज का जो SP होगा, बचे हुए मैंगो कितने होंगे 60 माइनस 42 यानी 18 kg मैंगोज होंगे बचे हुए। फिर से बात समझ लीजिए, आपने 42 kg मैंगो बेचे 60 रुपीज़ के हिसाब से और टोटल मैंगो थे 60 kg, तो कितने मैंगो बचे 60 में से 42 को माइनस कर लेंगे यानी 18 kg मैंगो हमारे पास बच गए। अब 1 kg बेचे गए 35 रुपीज़ के हिसाब से, तो 18 kg कितने हो गए होंगे 35 इंटू 18, तो एक SP ये आ गया और एक SP आपका ये आ गया। टोटल SP में इन दोनों को ऐड कर लेंगे, तो ये हो गया आपका टोटल SP। अब SP बड़ा है टोटल CP से, इसलिए आपको प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट इसका तो होता है SP माइनस CP, ठीक है। इसमें से इसको माइनस करेंगे, ₹270 का हमें प्रॉफिट होगा। अब परसेंट प्रॉफिट का फॉर्मूला डालेंगे, प्रॉफिट इंटू 100/CP, प्रॉफिट की जगह प्रॉफिट इंटू 100, CP की जगह CP, ठीक है। इसे सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट दिस आंसर, ठीक है बेटा। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 4, आ गोल्ड स्मिथ बॉट 100 ग्राम ऑफ गोल्ड फॉर रुपीज दिस। एक गोल्ड स्मिथ, एक सुनार 100 ग्राम गोल्ड को इतने रुपए में किसी होलसेलर से खरीदता है। ही सॉल्ड इट गेन 10%, वो इसे 10% के हिसाब से बेचता है। फाइंड द SP ऑफ अ 10 ग्राम गोल्ड फॉर अ गोल्ड स्मिथ। तो एक सुनार ने 100 ग्राम गोल्ड को इतने रुपए में खरीदा है किसी होलसेलर से, 10% गेन पे उसने बेचा है। तो आपको पता करना है कि SP ऑफ अ 10 ग्राम गोल्ड फॉर अ गोल्ड स्मिथ, यानी सुनार को 10% गोल्ड को कितने रुपए में वो बेचेगा। एक सुनार 10 ग्राम गोल्ड को कितने रुपए में बेचेगा। देखिए क्वेश्चन को कैसे करेंगे। CP ऑफ 100 ग्राम गोल्ड है इतना, तो 1 ग्राम गोल्ड कितना होगा 100 से डिवाइड कर देंगे। 10 ग्राम का CP कितना होगा 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी रुपीज दिस, इतने रुपए का 10 ग्राम गोल्ड होगा। अब उसे 10% प्रॉफिट पे बेचा जाता है। कितने में बेचा जाएगा, SP ऑफ 10 ग्राम गोल्ड फॉर अ गोल्ड स्मिथ। ये SP का फॉर्मूला हो गया CP इंटू 100 प्लस 10/100, 2 जीरो कट गए, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट दिस। तो ये हो गया 10 ग्राम गोल्ड का सेलिंग प्राइस। क्लियर होगी बात। नाउ आगे क्वेश्चन क्या है, सेकेंड पार्ट है क्वेश्चन का, CP ऑफ 10 ग्राम गोल्ड फॉर अ होलसेलर इफ हिज प्रॉफिट इज 8%। बताइए 10% गोल्ड का CP कितना होगा जब उसे 8% का प्रॉफिट हो रहा हो। नाउ SP ऑफ 100 ग्राम गोल्ड फॉर अ होलसेलर इज दिस। इतने में बेचा था उसने गोल्ड स्मिथ को, तो होलसेलर के लिए जो सेलिंग प्राइस है वो ये होगी, ठीक है। तो 10 ग्राम की कितनी होगी, 100 डिवाइड में जाएगा और 10 मल्टीप्लाई में जाएगा, तो ये 10 ग्राम गोल्ड की सेलिंग प्राइस होगा होलसेलर के लिए। अब जब उसने इतने में गोल्ड को बेचा था तो उसे 8% का प्रॉफिट उसने लिया था, तो उसने खरीदा कितने का था। CP का फॉर्मूला डालेंगे, SP इंटू 100/100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। क्लियर, ये हो गया 108। क्लियर, पहले इसको हमने इसको कट कराए, 2 से ऊपर नीचे कट कराए, ठीक है। फिर इसके बाद हमने इसको 9 से कट कराए, ठीक है, और फिर 6 से ऊपर नीचे कट कराए। ये हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है, विलियम सेल्स अ क्विंटल ऑफ अ व्हीट फॉर रुपीज दिस। विलियम ने 1 क्विंटल गेहूं को इतने रुपए में बेचा है और 12% का प्रॉफिट अर्न किया।
बाय सेलिंग अ क्विंटल ऑफ राइस फॉर द सेम अमाउंट ही लॉस्ट 12%। सेम अमाउंट में जब वो राइस को बेचता है तो उसे 12% का लॉस होता है। बताइए सीपी बीट का कितना था, राइस का कितना था, उसे गेन या लॉस क्या हुआ होल ट्रांजेक्शन पे। तो आपको एसपी दिया है 1 क्विंटल बीट का इतना, प्रॉफिट हो रहा है उसे 12%। सीपी निकाल लेंगे पहले। सीपी का फॉर्मूला है एसपी इंटू 100/100 प्लस प्रॉफिट। सीपी आपको दिया हुआ है इंटू 100, प्रॉफिट 112 का था, सो 100 प्लस 12 हो गया। तो आपके पास आ गया 924 इंटू 100/112 यानी 112। पहले हमने इसको किससे कट करा है, इसको हमने कट करा है 2 से। 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 4 जा 2 6 जा 12, 2 2 जा, ठीक है। फिर इसके बाद हमने इसको 2 से फिर कट करा है, 28 आएगा। इसको कट करने पे 231 आएगा, ठीक है। फिर इसके बाद हमने इसे 7 से कट कर लिया और फिर 4 से 100 को कट करेंगे। नाउ यू आर गेटिंग 25 इंटू 33 इतने रुपीज, ठीक है। नाउ ये आ गया आपका सेलिंग कॉस्ट प्राइस ऑफ बीट आ गया। अब एक क्वेश्चन आपका खत्म हो गया। अब ये आपका सेकंड पार्ट स्टार्ट हो जाता है। एसपी ऑफ आ राइस इज ऑल्सो 924। अब इस पे लॉस हो रहा है आपको 12%। अब आप ये फॉर्मूला डालेंगे सीपी का। जब लॉस होता है तो 100 माइनस लॉस परसेंट होता है, ठीक है। 100 माइनस एसपी अपॉन 100 माइनस 12। तो 100 में से 12 के बचा 88। इसको अगेन सॉल्व कर लेंगे बेटे। पहले हमने इसको कट करा है 4 से, कितना आ गया, ठीक है। फिर इसके बाद हमने इसको कट करा है 2 से, यू आर गेटिंग दिस, ठीक है। अब फिर 11 से पूरा कट हो जाएगा। 25 इंटू 42 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा इतना। तो ये आ जाएगा आपका सीपी ऑफ आ राइस, ठीक है। अब टोटल एसपी क्या हुआ, दोनों जो एसपी आए थे उनको ऐड करेंगे। टोटल सीपी में दोनों टोटल सीपी को ऐड करेंगे। अब आपको इसमें लॉस हो रहा है क्योंकि आपका सीपी बड़ा है और एसपी छोटा है, ठीक है। तो लॉस हो रहा है 27 रुपीज का। अब परसेंट लॉस कितना होगा, लॉस इंटू 100 अपॉन सीपी। तो 27 इंटू 100 अपॉन 1875, ठीक है। इसको हम लोगों ने कट कर लिया, पहले 3 से कट कर लिया है, ठीक है। फिर इसको हमने 25 से कट करेंगे। 25 से 625 और 25 4 जा 100 मल्टीप्लाई किया 36 अपॉन 25, ठीक है। इसे मिक्स में चेंज करेंगे तो 1 होल नंबर आएगा और 11 अपॉन 25 इतना परसेंट लॉस आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है बेटे।